माई मदर इज़ ए टीचर एंड माई फादर इज़ ए डॉक्टर। डांस के लिए सोचा था। प्राइवेट टीचर ही बनना था? नहीं, प्राइवेट तो नहीं बनना था। वो कंप्यूटर फेवरेट रहा है स्टार्टिंग अच्छा, में। हाँ। कंप्यूटर फेवरेट रहा है, लेकिन हाँ। आप टीचर बने, क्यों? हाँ। कैसे रहा कि मैंने शुरू से सोचा था कि मैं डांस में जाऊंगी, डांस लाइन में। तो सर एक्चुअली में क्या हुआ, शुरू में तो सर सही बताऊं डेली ही एम बदलता था। आज टीचर बनना है, हाँ। आज डॉक्टर बनना है, आज इंजीनियर बनना है। लेकिन सर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, सिचुएशंस ऐसी आई कि मैं तो आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन मैं आईएएस का बाप बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चे को आईएएस करवाना चाहता हूँ। मतलब आपका सपना पूरा हो गया। क्लैपिंग कर दो इनके लिए, क्योंकि सही दिशा क्या है करियर गाइडेंस की। अक्सर आपने क्लास में पढ़ाया भी होगा, आपने स्कूल में भी सुना होगा कि माई मदर इज़ ए टीचर एंड माई फादर इज़ ए डॉक्टर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो मदर टीचर है और जो फादर डॉक्टर है, उसने बचपन से ही सोचा था कि वो टीचर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और वो डॉक्टर आयुष का है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी का है, सिद्धा का है, डेंटल है, या कैसे, वो भी हमने कभी सोचा नहीं था। ये बताने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम कल के लिए प्लान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक छोटे से बच्चे के लिए उसके फ्यूचर प्लान करने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम उसकी करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, करियर गाइडेंस करवाना चाहते हैं, जबकि हम नहीं जानते अगले दिन भी, अगले पल भी हमारे साथ क्या होगा। अक्सर स्कूल्स में ये क्वेश्चन उठता है कि हमें बच्चों की करियर प्लानिंग या करियर गाइडेंस करवानी है। करियर प्लानिंग या करियर गाइडेंस सिर्फ बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आर्किटेक्ट, टीचर या साइंटिस्ट बनाना नहीं होता, बल्कि उसको ये भी बताना होता है कि ये बनने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी रहेगी, कि व्हेन यू विल बी अ टीचर, व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर, व्हेन यू विल बी अ इंजीनियर, देन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस यू विल फेस ऑन द ग्राउंड लेवल एंड हाउ दो सिचुएशन विल कॉज एन इफेक्ट इन योर लाइफ। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बच्चे आईआईटी में पहुंचने के बाद भी, एनआईटी में पहुंचने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, कोचिंग लेते हुए, चाहे वो टॉपर्स रहे हों +1 +2 के, कोचिंग सेंटर्स में वो खुद को मार रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, ड्रग्स में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही दिशा तो मिली ही नहीं ना। उनके ऊपर सिर्फ यही प्रेशर रहा कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ताकि तुम्हारी रेपुटेशन बने, तुम्हारा पैकेज अच्छा हो, तुम्हारी मैरिज अच्छी हो जाएगी, और उसे ही एक वेल सेटल्ड लाइफ कहते हैं। नहीं, सही दिशा क्या है करियर गाइडेंस की। अब आप कहेंगे कि हम बच्चे को ये तो कह नहीं सकते कि जो बन जाएगा बन जाएगा। सही दिशा सिर्फ वो दे सकता है जो उस सिचुएशन से गुजर रहा हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपका बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो मिलवाइए उसे असली डॉक्टर से। वो उसे ये भी बताएगा कि उसके लिए पढ़ाई क्या ज़रूरत है, कितनी करनी ज़रूरत है, और कितनी देर पढ़ना ज़रूरी है, कौन से ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस हैं, कितनी सैचुरेशन उस फील्ड में आ गई है। आज भी यहाँ के बच्चों को, हमारे एरिया के बच्चों को या हमारे देश के बच्चों को डॉक्टर फील्ड, साइंटिस्ट फील्ड बड़ा आकर्षित करता है। वो जानते भी नहीं है कि डॉक्टर का असली मकसद क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उनकी सिचुएशंस ग्राउंड लेवल पर क्या है, क्या आज उस फील्ड में सैचुरेशन आ चुकी है या नहीं। कई लोग सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए डॉक्टरी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, नहीं जानते। आप ही मुझे बताएं, क्या आप चाहती थी बचपन से कि आपको टीचर बनना है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है? सबका ड्रीम अलग अलग होगा। मैम, आपका बचपन में ड्रीम क्या था बनने का? टीचर ही था मेरा हमेशा। डांस के लिए सोचा था। मेरा तो टीचर ही था सर। डांसर सर। डांस? टीचर सर। जो सच में है वो टीचर बताएं। गलती से। टीचर सर, टीचर टीचर? टीचर सर। कंप्यूटर फेवरेट रहा है स्टार्टिंग अच्छा, में। हाँ। कंप्यूटर फेवरेट रहा है, लेकिन हाँ। आप टीचर बने, क्यों? हाँ, बस ऐसे ही। सिचुएशन ऐसे ही हाँ, नहीं है, सिचुएशन सिचुएशंस ने ऐसा हमें Yes, sir. बना दिया। जी, टीचर के लिए ही था सर। टीचर के हाँ लिए जी। प्राइवेट टीचर ही बनना था? नहीं, प्राइवेट तो नहीं बनना था। हाँ। वो अलग चीज़ है इस टाइम। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग से टीचर का ही था। शुरू में तो सर सही बताऊं डेली ही एम बदलता था। आज टीचर बनना है, हाँ। आज डॉक्टर बनना है, आज इंजीनियर बनना है। लेकिन सर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, सिचुएशंस ऐसी आई कि सर हम टीचिंग ही लाइन में चले गए। अब चाहते तो हम गवर्नमेंट टीचर बनना है, लेकिन सर अब उसकी तैयारी चल उसके रही लिए है। क्या रहा, मीन्स करियर काउंसलिंग सही टाइम पर हो जाती, ये नहीं पता था गवर्नमेंट टीचर कैसे बनना है, या बहुत लेट पता लगा कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बनना है? बस सर बहुत लेट पता चला गवर्नमेंट टीचर कैसे बनना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस लेवल तक करनी है, उसकी प्रिपरेशन किस लेवल तक करने से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं।
तो इस वजह से ही हम मतलब अगर हम गवर्नमेंट नहीं लग पाए तो उसका कारण ये हो सकता है कुछ। जी, आप क्या बनना चाहते फुटबॉल कोच बनना चाहता फुटबॉल कोच बनना चाहते थे, लेकिन आप टीचर बन गए। नहीं, फुटबॉल कोच ही हूँ। फुटबॉल ही सिखाते हो यहाँ पे, तो आप प्राइवेट स्कूल में ही फुटबॉल सिखाना चाहते थे? नहीं, इस गवर्नमेंट स्कूल में भी हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में भी सिखाते हो? गवर्नमेंट के थ्रू स्कूल में। गवर्नमेंट के थ्रू हो तो मतलब आपका सपना पूरा हो गया। तो आपका सपना पूरा हुआ, उसमें सबसे अहम योगदान किस चीज़ का था कि बहुत अर्ली स्टेज पर पता लग गया फुटबॉल कहाँ से सीखते हैं, कोचिंग कहाँ से लेते हैं? ये 5th क्लास में पता लग गया। 5th क्लास में पता लग गया था। तो देखिए, सशक्त उदाहरण है कि 5th क्लास से ही इनको पता लग गया कि इंटरेस्ट कब से जागा आपका फुटबॉल में? सन 2000 से। जब आप कौन सी क्लास में? 5th में थे। 5th में ही थे। तो देखिए, 5th क्लास में ही पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में है। 5th क्लास से ही सपना बुना कि मुझे आगे चल के फुटबॉल कोच ही बनना है। और उसके बाद सर क्लैपिंग कर दो इनके लिए, क्योंकि ये ऐसे टीचर हैं जिन्होंने वाकई, आपने डांस बोला था ना, किसने बोला था जी? तो डांस क्यों नहीं परस्यू कर पाए आप? उसके बाद सर मतलब कैसे रहा कि मैंने शुरू से सोचा था कि मैं डांस में जाऊंगी, डांस लाइन में। तो सर एक्चुअली में क्या हुआ, उस टाइम सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि मतलब मेरे को टीचर के लिए जाना, मतलब टीचिंग लाइन में जाना पड़ा। बस फिर डांस का थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, फिर दोबारा, फिर उसके बाद मेरे को लव सर ने अपॉइंट किया था। हाँ। फिर मैंने थोड़ी सी जर्नी डांस की अपनी वहाँ से स्टार्ट करी है। तो अभी भी आप डांस परस्यू कर रहे हैं साथ? हाँ जी, साथ कर मेरा रहे हैं। कंटिन्यू है। तो क्या कमी रह गई कि आप एक अच्छे डांस टीचर नहीं बन पाए या डांस को आगे परस्यू नहीं कर पाए, कि वो आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिला, थ्रस्ट नहीं मिला सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से? किसकी तरफ? थोड़ा सा फैमिली की तरफ से था। फैमिली की तरफ हाँ से जी। निकला। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अपनी फैमिली का सपोर्ट ना हो पाने की वजह से, अक्सर हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को वो बनाना चाहते हैं कि जो उसका सपना है। तो ये सशक्त उदाहरण आप देख रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर ना देखकर, कि कितना ज़रूरी है कि बच्चे को सही समय पर ये समझाना। अब कई लोग कहेंगे कि हमें, हमारा बच्चा तो कहता है हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें आइंस्टीन बनना है, तो उनसे कैसे मिलवाएं हम अपने बच्चे को? उस केसेस में आप उनका जीवन स्ट्रगल या जीवन कंडीशंस यूट्यूब के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से या ऐसे लिटरेचर के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं बच्चों तक, कि देखो इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, ये इन्होंने इंस्टीट्यूशंस अटेंड किए, ये इन्होंने आविष्कार किए और आज ये उस मुकाम पर हैं। तो प्लीज़ मेरा यही निवेदन आप सभी से कि सही करियर गाइडेंस, सही समय पर मिली करियर गाइडेंस, और कौन करियर गाइडेंस उसको दे रहा है। केवल एक करियर गाइडेंस का एक्सपर्ट आपको बताकर चला जाए कि ये MBBS का कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, इसके लिए आपको ये करना होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं हमें पायलट बनना है, कहते हैं ना बच्चे बचपन से ही कि प्लेन उड़ाना है। क्या आप जानते होंगे कि क्या उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए? इतने टाइम के लिए आपको फ्लाइंग आवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए, ये भी आप पता कर लेंगे। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि जब वो पायलट फ्लाइट में होता है तो उसके ऊपर किस तरह का स्ट्रेस होता है? आपने कई न्यूज़ में सुना होगा कि पायलट्स ड्रिंक कर रहे हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी, क्योंकि वो डिप्रेशन में है। उनका वर्क ही उनके लिए इतना स्ट्रेस बन गया, लॉन्ग फ्लाइट आवर जो वो बहुत देर तक प्लेन उड़ाते हैं, या स्ट्रेस जो उनकी फैमिली और जो प्रोफेशन को लेकर है। तो ये छोटी सी हम गाइडेंस आपको देना चाहते थे। ये मैटर नहीं करता कि किस स्कूल में किन लोगों के बीच आकर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हो या कैथल के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हो या कैथल के पब्लिक स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ रहा हो। हर बच्चे की लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे का सपना और उस सपने को पूरा करने वाले पेरेंट्स का इक्वली योगदान है। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे को किसी चीज़ को बनने के लिए कहें, कई जगह मैं सुनता हूं, ये रियलिटी है, मैं तो IAS नहीं बन पाया लेकिन मैं IAS का बाप बनना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने बच्चे को IAS करवाना चाहता हूं। क्या हक है आपको आपके बच्चों से अपना सपना पूरा करवाने का, जब आप ही उस सपने को पूरा नहीं कर पाए और पूरी जिंदगी उस बोझ के तले दबे हुए हैं? तो कैसे आप अपने बच्चे को उस बोझ के तले दाब कर रखना चाहते हैं? आपको तो उन नन्हे परिंदों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अक्सर बाज भी अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक उड़ने का हौसला देने के लिए उनको ऊंचाइयों में अकेला छोड़ दिया करता है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।